कृषि विज्ञान केंद्र हापुड़ में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस एक दिवसीय किसान गोष्ठी में 100 से अधिक किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा सहजन के पौधों का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ कृषि विज्ञान केंद्र प्रभारी डॉक्टर अरविंद कुमार के द्वारा किया गया। बतौर मुख्य अतिथि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के प्रसार निर्देशक डॉक्टर पी.के. सिंह ने किसानों को संबोधित किया। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर पी.के. सिंह ने पौधारोपण कर सभी किसानों और कृषि विज्ञान केंद्र वैज्ञानिकों के साथ कार्यक्रम का समापन किया। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और आज बहुत खुशी है कि आज हमारे ज्वाइनिंग के समय पे परम आदरणीय हमारे निदेशक प्रसार महोदय और आप सब दूर जरूर थे, लेकिन हम इस ज़िले में काफ़ी काम कर चुके थे। सभी लोग परिचय के बैठे हुए हैं और बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि काफ़ी समय से प्रोग्राम चल रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं बात करेंगे। जो भी काम करेंगे, बात कम, काम ज़्यादा होना चाहिए किसी भी तरीके का। इसमें हम आप लोगों से विशेष सहयोग भी मांगेंगे, आपसे जो हमारे प्रधान हैं उनसे हम सहयोग मांगेंगे। और कृषि विज्ञान केंद्र कल हमने ज्वाइनिंग ली है, तो उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि मैंने जो देखा है कि कोई संस्थान है, संस्थान जैसा हो, तो महोदय हम बहुत जल्दी ही हमें जो आवश्यकता है इस केंद्र पे जो हमें दिखाई दी है, वो हमें 1700 मीटर अगर बाउंड्री वाल होती है। ये है कि यहाँ पर हम देख रहे थे, कल आके विजिट किया है, ज़मीन बहुत अच्छी है। लेके चलेंगे कि हमारे किसान भाइयों को साथ ही साथ होगा, जो काम होगा आपका हमारा साथ है, हमारा आपका चोली दामन का जो कहा नहीं जाता है कि वो साथ रहेगा। तो इसमें और जो बेस्ट हो सकता है, हापुड़ में सब्जी की खेती बहुत प्रायोरिटी तो होती है। ये ज़िला जो है ऐसा ज़िला है, यहाँ से मदर डेयरी की स्थापना हुई। दिल्ली में मदर डेयरी के जितने भी आउटलेट हैं सर, ये यहाँ पर कई एक कंपनी से मिलके वो लेके आए थे, आउटलेट खुलवाए थे यहाँ हमने। तो वो हमें याद है, सारे गांव याद है, ततारपुर, लालपुर, सारे गांव में आउटलेट खुलवाए। ऐसी कुछ न कुछ अच्छा काम होगा। आपके ही गांव में आए थे, बिल्कुल। हाँ, और जो भी होगा हमारा, कोई मेरी जिम्मेदारी है, हम आपके पास लेके, हमारे साथ में धूरिया साहब हैं। तो जब हमने कल ज्वाइन किया, कल ही हमने बात कर ली, हमने सर किसी भी तरीके से जो भी तकनीक, जो फार्म है या सरकार, दोनों के चाहत होती है कि किसानों तक पहुँचे। तो धूरिया साहब का विशेष आभार करते हैं, इन्होंने गाजियाबाद में बहुत मेरा साथ दिया कि हर पल हर गांव में, ये गोष्ठी तो अभी हमने यहाँ आज करा ली, हर गांव में लेके चलेंगे, है ना। यहाँ आने जाने में थोड़ा दिक्कत होती है, हर गांव में लेके चलेंगे और जो भी संभव, यथासंभव जो हमारे बस में होगा, मैं हर काम करेंगे और आपका हमें सहयोग चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा भी नहीं बोल सकते। तो इसी के साथ में अपने बाड़ी को विराम देते हैं। थैंक यू। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर पी.के. सिंह और डॉक्टर अरविंद यादव, डॉक्टर कटियार और डॉक्टर मैंग और बाकी सब वैज्ञानिक गण और किसान भाइयों और किसान बहनों, मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में धानुका एग्रीटेक लिमिटेड की तरफ से सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ मैं एक स्पेशल धन्यवाद भी देना चाहूँगा डॉक्टर अरविंद यादव जी को। उन्होंने जैसे गाजियाबाद में रह के भी फ़ोन करके कि नहीं, अपने को किसानों के साथ ऐसा कार्यक्रम करना है, मेरे को फ़ोन करके बुलाते रहते हैं। यहाँ भी उन्होंने आते ही ऐसा किया और मैं भी तुरंत तैयार हुआ कि नहीं, करते ही हैं मिल के। मैं कल भी हसनापुर में था, के हसनापुर के साथ ही एक कार्यक्रम था, तो वहाँ भी किसानों के बीच में यही चर्चा चल रही थी। मैंने कहा एक्सटेंशन मशीनरी जो भारत में है, एक तो गवर्नमेंट की है, एक मैं कहूँगा कि के थ्रू, यूनिवर्सिटी के थ्रू, ICR के थ्रू चलती है। लेकिन जो विश्वास या ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के थ्रू या के में वैज्ञानिकों के ऊपर है, वो विश्वास मैं कहीं और मिसिंग देखता हूँ। उसका कारण है कि यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ है कि भी कैसे हम कोई चीज़, नई चीज़ या कोई अच्छी चीज़ बता दें जिससे किसान का फ़ायदा हो जाए। धानुका एग्रीटेक लिमिटेड भी यही कोशिश करती है कि हम इसी तरह से किसानों के साथ जुड़े रहें और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे विश्वास करती है। देखो, अकेला सब जगह कोई भी नहीं पहुंच सकता, तो इसीलिए हम लोग इस तरह के कार्यक्रम मिलजुल के
करते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि तकनीक जो नहीं आती है उसके बारे में देश के किसानों को हम जानकारी दे सकें। एक अभियान धानुका ने और चलाया है, किसान को उसकी मेहनत का, उसको रिस्पेक्ट दिलवाने का। 1965 में हमारे देश के प्रधानमंत्री थे श्री लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जय जवान, देश का सिपाही अपनी सरहद पे है तभी आप और हम चैन की नींद सोते हैं। हम लोग सुरक्षित फील करते हैं कि नहीं, वो खड़ा है तो हम सुरक्षित हैं। चाहे बरसात हो, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे माइनस डिग्री हो, चाहे प्लस हो, 50 डिग्री प्लस हो या माइनस हो, वो खड़ा हुआ है। इसी तरह से किसान भी खेत में खड़ा है, खेती कर रहा है, चाहे किसी भी तरह का मौसम हो, दिन हो या रात हो, तभी देश में 140-50 करोड़ जनता को खाना मिल पाए। दोस्तों, हम लोग धानुका में मानते हैं कि किसान को अन्नदाता ही कहना काफ़ी नहीं है। किसान देश की ग्रोथ में एक मुख्य पिलर है। ये आप लोगों ने सिद्ध किया कोविड के टाइम में। जब कोरोना था सारी चीज़ें बंद हो गई थी, लेकिन एक चीज़ चल रही थी और वो थी खेती। वो नहीं रुकी। किसान तब भी खेत में रहा, हम लोग तो फिर भी बैठ गए अंदर, लेकिन आप सभी लोग फिर भी खेत में थे और देश के लिए अन्न का उत्पादन कर रहे थे। ये खेती ही थी जिसने भारत की जीडीपी को, उसकी व्यवस्था को ठीक रखा और इसलिए हम आज इतनी तेज़ी से निकल करके उससे आ भी गए। धानुका एग्रीटेक लिमिटेड किसानों के इसी जज्बे को, इसी मेहनत को देश के सभी नागरिकों की तरफ से, या मैं कहूँगा सभी की तरफ से बिल्कुल प्रणाम करती है। और धानुका जानी जाती है कि हर साल हम नई नई तकनीक लेके आएँ ताकि जो तकनीक बाहर उपलब्ध है वो भारत में भी किसानों के पास उपलब्ध हो सके। धानुका के पास अपना एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग है, पलवल में अभी खोला हम लोगों ने, उसका अभी उद्घाटन हुआ है। वहाँ पे हम इंटरनली अपनी रिसर्च करते हैं कि कौन सा उत्पाद देश के किसानों के लिए ज़्यादा ठीक है। इसी कड़ी में हम लोग कुछ नए प्रोडक्ट भी लेके आए। सैंप्रा मोथे को गांठों से ख़त्म करता है, एक ऐसा उत्पाद जो विश्व में अपनी तरह का एक है। माइकोर एक देसी खाद लेके आए। कैंपा एक ऐसा प्रोडक्ट जो खरपतवार मारता है धान में, मूंजी में। कोनिका जो पोका बोइंग की रोकथाम के लिए एक स्पेशलाइज्ड फंजीसाइड लेके आए। मैं प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके ऊपर मेरे साथियों ने आप लोगों से बात की है और ये जो प्रोडक्ट हैं इनका लिटरेचर आप लोग जब यहाँ से जाओगे आपको मिलेगा, आप पढ़ करके और जानकारी ले सकते हैं। हर एक के ऊपर एक टोल फ्री नंबर भी लिखा हुआ है, किसान सहायता केंद्र। आपको ज़रूरत पड़े वो किसान सहायता केंद्र धानुका का सुबह 10 से लेके शाम के 6 बजे तक चालू रहता है। आपके खेत में कोई समस्या है आप फ़ोन कर सकते हैं। 24 घंटे में मेरे जैसे वर्कर पूरे देश में हैं, 24 घंटे हम लोगों को मिलते हैं आप लोगों की समस्या सुलझाने के लिए। कोशिश करते हैं, पहले फ़ोन करते हैं कि अगर फ़ोन पे बात बन जाए, नहीं तो फिर कोशिश करते हैं कि खेत पे हम विजिट करके हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। तो इस कार्यक्रम में मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और पुनः एक बार धन्यवाद दूंगा कि हम लोगों को यहाँ पे आप लोगों से बात करने का मौका मिला। थैंक यू। सभागार में उपस्थित समस्त सम्मानित किसान भाइयों बहनों और अगर मीडिया से हैं तो आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी सबसे पहले मैं बात स्टार्ट करूंगा, आपने उठाई है मिट्टी की। ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। एक जानकारी मैं देना चाहूँगा आपको, ज़रा ध्यान से सुनिए। अभी 10 मिनट इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुन लीजिए। हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या, सुन लीजिए, सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ यही है इस देश की। कोई समय निकाल करके कहाँ से भाग करके आया है। मैं सवेरे से निकला हूँ कई जनपदों का दौरा करने के बाद। यहाँ पर 10 तारीख सोमवार अमरोहा के कृषि विज्ञान केंद्र पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के
किसानों जो आम की खेती करते हैं, आम के जिनके बाग हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है और उसमें देश के जाने माने जो फल वैज्ञानिक हैं उनको भी हमने बुलाया है। माननीय कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी और माननीय कृषि राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह औलख जी और भारत सरकार में या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में जो उच्च पद पे आसीन हैं वो सभी लोग वहाँ पर आ रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि जो जिनके पास बाग है आप वहाँ पे अपने नमूने भेजिए और प्रदर्शन में भाग लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको तकनीकी जानकारी मिले तो आप अमरोहा पे आइए और वहाँ पर दिन भर का कार्यक्रम है, करीब 3 बजे तक का कार्यक्रम है। 10 बजे से हम शुरू करेंगे। जो हमारे लेक्चर देने के लिए वैज्ञानिक हमें दूर दूर से बुलाए हैं। नहीं, कोई सुविधा इस तरह की नहीं है। सुविधा सिर्फ एक चीज़ की है कि अगर आप अपना आम का जो नमूना है अगर आप देना चाहते हैं तो 5 आम, जिस वैरायटी को आप चाहते हैं कि जा करके वहाँ पर प्रदर्शनी में इनाम जीते या जो भी है, आप 5 आम यहाँ पर देंगे, ये ले जा करके वहाँ पहुँचाएंगे और वो आपका प्रतियोगिता में अगर जीतते हैं तो फिर ये आपको बताएंगे। जाने की व्यवस्था हमने इसमें नहीं की है कोई। एक व्यवस्था अभी हम करने जा रहे हैं। एक्चुअली अभी मेरे को भारत सरकार से मिला है कि 3 बसें हमें 16, 17, 18 तारीख को दिल्ली में भेजनी है। एक बड़ा कार्यक्रम है तो एक बस मैं हापुड़ जनपद के लिए अलॉट करवाने जा रहा हूँ, क्योंकि गाज़ियाबाद को 2 बसें अलॉट हो गई हैं। तो मैं गाज़ियाबाद का एक बस काट करके और कल ही बात करके मंत्रालय से एक बस यहाँ से 17 या 18 तारीख को जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे दिल्ली में। तो मैं इनको कल 12 बजे तक मंत्रालय से बात करके ये बात क्लियर कर दूँगा। तो उसमें आप में से जो भी 50 प्रबुद्ध किसान हैं जाना चाहते हैं वो वहाँ पे जाइए। दूसरा, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की बात बहुत हो रही है अभी। अगर आप लगातार समाचार देख रहे हो तो आपके जनपद में भी टेस्टिंग लेबोरेटरी जैविक की खुलने जा रही है। आने वाले समय में इसका लाभ दीजिए। इसके अलावा हर जनपद की जो मंडी है उसको निर्देशित किया गया है सरकार की तरफ से कि हफ्ते में कम से कम 2 बार नोटिफिकेशन एक डेट की आती है कि हम हर हफ्ते मंगलवार या शुक्रवार को जैविक जो उत्पाद हैं उनको मंडी में ले जाएंगे। एक स्थान निश्चित है और वहाँ आप जाएंगे, खरीदार भी वहाँ पर जाएंगे। ये सुविधा हापुड़ में भी होगी। आप पता कर लीजिएगा, तो डॉक्टर अरविंद आप पता करके इनको बता दीजिएगा। और क्योंकि अभी देखिए सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये लगा हुआ है, अगर आप पढ़ें तो 3 दिन पहले की पेपर की कटिंग है, मेरे पास व्हाट्सएप में है, कि आज एक फैशन हो गया है, हर व्यक्ति कह रहा है मैं जैविक खेती कर रहा हूँ। इतने लोग हॉल में बैठे हैं, कोई ये कहने को तैयार नहीं कि मैं यूरिया DAP डालता हूँ। सब कहेंगे मैं जैविक कर रहा हूँ। यही सच्चाई है कि नहीं? लेकिन ये सच्चाई नहीं। इससे हो क्या रहा है, इसमें वो किसान पिस जा रहा है जो वाकई जैविक कर रहा है। और सर्टिफिकेशन की अभी सुविधा नहीं है, तो हर आदमी जैविक के नाम पर उत्पाद को थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस पर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए, उस भ्रम को दूर करने के लिए हर जनपद में, उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में टेस्टिंग लेबोरेटरी, जिसमें कि टेस्ट रिपोर्ट आपको मिलेगी, तुरंत टेस्टिंग कराइए और फिर वो लेबल लगा करके और बेचिए। फिर आप जो भी प्राइस डिसाइड करते हैं, एक पहलू तो ये हो गया। लेकिन जो मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ या मैं जो आपको जागरूक करना चाहता हूँ, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि केमिकल का प्रयोग 100% बंद हो जाए खेती में, ये संभव नहीं है। तो हाँ, नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि एक विज्ञान है, बड़े सिंपल वर्ड में जब हम पढ़ते थे, पंतनगर में PhD करते थे, जो हमें पढ़ाया गया वो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अगर गेहूँ 50 कुंटल पैदा करना है और उसके लिए 120 किलो नाइट्रोजन चाहिए, तो वो 120 किलो नाइट्रोजन चाहिए, चाहे वो गोबर से आए, चाहे आप हरी खाद से दो, चाहे किसी भी सोर्स से दो। और एकदम आप ये कहो कि यूरिया DAP या केमिकल का प्रयोग बगैर किए आप 120 किलो नाइट्रोजन, संभव है क्या?
बताओ आप दे पाओगे आप? तो संदेश ये है कि अंधाधुंध किसी चीज का प्रयोग ना करें, सामंजस्य दोनों का। आप देखते हैं ना कई बार जब हमको वाकई एकदम से तगड़ी सी बीमारी हो जाती है तो सबसे पहले हम जाते हैं, कहाँ जाते हैं? उस समय हम होम्योपैथिक पे नहीं जाते, पहले तुरंत रेमेडी के लिए हम जाते हैं। तो इसलिए ये विज्ञान समझने की आवश्यकता है कि आप अंधाधुंध मत करिए। अब उसके लिए जो पहला स्टेप है वो यही है जो अभी आपने कहा कि मिट्टी की जांच, ये तो पता होना चाहिए। आप देखो, आप आज एक झोला छाप डॉक्टर के पास भी जाओ तो वो कहता है कि ब्लड टेस्ट रिपोर्ट लाइए। क्यों? अगर टेम्परेचर है तो वो सिम्पटम्स, टेम्परेचर कोई बीमारी नहीं है अगर आपके शरीर में बुखार है, लेकिन वो ये जरूर इंगित कर रहा है कि शरीर में कहीं सिस्टम में गड़बड़ी है। वो मच्छर काटने से भी बुखार हो सकता है आपको, पेट में ज़्यादा इनडाइजेशन है तो भी आपको टेम्परेचर हो सकता है, सर्दी लग गई है तो भी ये इंडिकेशन है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, वो बीमारी नहीं है। तो जब तक आपके पास ये न पता हो कि आपकी ज़मीन की सेहत क्या है, कैसे आप आगे की बात करेंगे? तो मेरा यहाँ पर यही कहना है कि जैविक और प्राकृतिक, अब जैविक और प्राकृतिक में भी एक भेद है। आजकल प्राकृतिक की बात हो रही है, जैविक से भी आगे बात जा चुकी है। क्या है प्राकृतिक? कोई बताएगा आप में से? कोई भी बताइए, प्राकृतिक क्या है? जो मतलब हमें कुदरत ने संसाधन दिए हैं, बिल्कुल, उसके द्वारा यदि हम उसकी खेती को करते हैं तो वो प्राकृतिक है, और यदि हम किसी उसका मिश्रण करते हैं तो वो प्राकृतिक नहीं रह जाती। जैसे फल है, पहाड़, वो प्राकृतिक है। यदि हम गोबर से या किसी अन्य चीज का उपयोग करते हैं तो नहीं है, जो कुदरत ने दिया उसका संतुलन होता है। अब देखिए, इन्होंने एक बात कही, अगर आपने सुनी हो ध्यान से, कि पहाड़ पे जो फल करते हैं वो प्राकृतिक रूप से होता है तो वो प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक खेती जहाँ जहाँ पर होगी, कहाँ कहाँ है प्राकृतिक खेती? ज़्यादातर प्राकृतिक या जैविक खेती वहाँ पर है जहाँ पे उत्पादकता कम है। जैसे नॉर्थ ईस्ट आप चले जाइए, सिक्किम है, मेरे को जाने का सौभाग्य मिला कि वहाँ पे ये पूरा ऑर्गेनिक डिक्लेयर आपने कर रखा है। पहाड़ में ऑटोमेटिकली जैविक खेती है। छोटे छोटे खेत हैं, छोटी छोटी जोत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो शुरुआत करें प्राकृतिक खेती की या जैविक खेती की, वो छोटे स्केल से करें। एकदम से अगर आप करोगे तो नहीं होगा। उसका उदाहरण आप श्रीलंका में देख लीजिए, 100% पूरे देश में जैविक खेती एक साथ किया और आज 2 साल में ही कहाँ पहुँच गया श्रीलंका। आप देख लीजिए, भूखमरी के कगार पे आ गया। जिसके पास फूड की सेल्फ सफिशिएंसी थी, वो बाहर चावल एक्सपोर्ट करते थे और आज उनके पास खाने को नहीं। तो इसलिए किसी चीज़ का अंधाधुंध अनुसरण मत करिए। अगर कोई नया काम करना है तो छोटे एरिया में करिए, अगर आपको सूट करता है तो बढ़ाइए, और नहीं तो किसी के कहने से बिल्कुल मत करिए। हम कभी भी वैज्ञानिक रूप से आपको नहीं कहते कि अगर आपके पास 10 एकड़ है तो आप 10 एकड़ में एक साथ जैविक खेती प्राकृतिक खेती कर दीजिए, बिल्कुल मत करिए। 1 एकड़ में करिए, आधा एकड़ में करिए। आपको लगता है फायदे का सौदा है तो आगे करिए। तो मैं दोबारा आपके सामने गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आप में से कुछ लोग अच्छे आम के बाग हैं आपके पास, तो आइए ज़रूर, वहाँ पर तकनीकी जानकारी आपको मिलेगी और आपको पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितने तरह के आम होते हैं, हो सकता है आपने ना भी देखे हो, हम उनको भी लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको पता लगे कि आपके क्षेत्र में किसान भाई कौन कौन से आम की प्रजातियों को लगा रहे हैं। अभी तक हम लोग जानते थे रटोल के बारे में आप जानते होंगे, बागपत में एक गांव है रटोल की वैरायटी। लेकिन अभी जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रदर्शनी में लाने की, तो रटोल में भी कह रहे हैं कि 3-4 तरह के रटोल हैं जो हम नहीं जानते थे। तो इस तरह से एक जानकारी है। और आजकल देखिए, बड़ा एक ऐसा समय आ गया है, पावरफुल वो है, ताकतवर वो है जिसके पास जानकारी है। आप जितने ज़्यादा जानकार हो, आप उतने ही ताकतवर हो। तो जहाँ पर भी ज्ञान मिले वहाँ जरूर जाइए। कृषि विज्ञान केंद्र पे जरूर आइए, हमेशा आइए। लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र से जो अपेक्षा है आपकी, वो हमेशा सिर्फ तकनीकी रखिए। जैसे अभी आप कह रहे थे कि वो नीलगाय में कृषि विज्ञान केंद्र का कोई रोल नहीं, क्या कर सकते हम लोग। आप तकनीकी सलाह के लिए कृषि विज्ञान केंद्र पे आइए।
और कई बार यह है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, मोबाइल से जुड़ जाइए, बार बार फिजिकली आना संभव नहीं है। तो और बहुत छोटी सी सलाह है, वो आपको काम कर सकती है। जब भी कोई बीज खरीदने जा रहे हो, खाद खरीदने जा रहे हो, पेस्टिसाइड खरीदने जा रहे हो, एक बार वैज्ञानिकों से कंसल्ट जरूर कर लीजिए। बहुत सस्ता है आजकल मोबाइल, और अगर आप ये कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो बाद में आपको ज़्यादा खर्चे पर ले जाएंगी, उनको आप शुरू में बचा सकते हैं। तो मैं आप सभी का, क्योंकि आप काफ़ी देर से बैठे हुए हैं यहाँ पर, धैर्यपूर्वक सबकी बात सुनने के लिए आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से। और यहाँ के जो नए प्रभारी अधिकारी हैं डॉक्टर अरविंद कुमार जी, उनसे मेरी अपेक्षा रहेगी कि जैसे आपने गाजियाबाद जनपद में किसानों के साथ जुड़ करके काम किया, उसी तरह से हापुड़ में भी आप कृषि विज्ञान केंद्र के जो दायित्व हैं उसको निर्वहन करने में सफल होंगे। अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद।